हाय, जैसे कि आज आपने थंबनेल पे देखा है, आज हम बात करने वाले हैं डाइट प्लान के बारे में जो हमें गट हेल्थ में हमें सपोर्ट करेगा। जो भी हमारी प्रॉब्लम रहती है गट हेल्थ सही नहीं होने की वजह से, जैसे कि हमारा एसिडिटी होना, ब्लोटिंग होना, गैस होना, वज़न बढ़ जाना, इस वजह से शायद हमारा डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो जाता है तो हमारा वज़न बढ़ जाता है, और पिंपल्स होना। तो इस डाइट के अंदर अपन ये सब चीज़ों को कवर करेंगे और यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दूंगा जिससे कि आपको समझ में आएगा कि इस डाइट को आपको फॉलो कैसे करना है। जो आप ऐसे इंसान हैं जो भी अपने डाइजेशन सिस्टम से डिस्टर्ब हैं, आपको दिक्कत आ रही है, या फिर आप ऐसे इंसान हैं जो वेलनेस कोच है और अपने किसी कस्टमर को आप ये देना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आप इसको फोकस से लिख लीजिए। और इसमें कुछ ऐसी पॉइंट है जिस पे मैं आपको जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा तो वैसे मैं आपको बताता जाऊँगा, तो वो नोटिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको ये क्यों शेयर कर रहा हूँ कि मेरे पास एक अभी स्वाति जी करके एक कस्टमर आए थे। पिछले 10 महीनों से वो हर्बल लाइफ के साथ अपना वेट लॉस की जर्नी में थे, वेट मैनेजमेंट की जर्नी में थे। उनका वेट करीबन 10 किलो कम हुआ था, लेकिन उनको जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी वो आ रही थी डाइजेशन सिस्टम की। तो जब हमने उनसे बात करी, उनकी प्रॉब्लम जानी, तो सबसे पहले तो हमने 10 दिन तो हमारा जो नॉर्मल जो डाइट होता है उससे हमने स्टार्ट कराया, और हमने देखा कि इनकी क्या शरीर में दिक्कत, मेन क्या दिक्कत आ रही है। या फिर बहुत बार ये दिक्कतें रहती है कि कोई इंसान है जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, उस वजह से भी दिक्कत आती है। बहुत बार ये है कि वो डाइट प्लान ही फॉलो नहीं कर रहा है, पहले कभी उसने किया ही नहीं है या गलत किया है तो उस वजह से हो रहा है। या फिर कभी कभी ये भी ज़्यादा दिक्कत आती है कि वो डिसिप्लिन में नहीं है, मतलब कि बताने में अच्छे वेलनेस कोच बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं बट वो फॉलो सही नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें जाननी थी, और उन्होंने हमारे साथ 3 महीने के लिए इनरोल किया था। तो हमारे पास दिन भी थे, तो हमने 10 दिन उनको जाना एक नॉर्मल डाइट देख के कि क्या दिक्कत आ रही है। जब उनसे 10 दिन के बाद हमारा बात हुई तो उन्होंने बताया कि सर इस चीज़ से मेरा वो प्रॉब्लम इतनी सही नहीं हो रही, वेट जा रहा है बट प्रॉब्लम सही नहीं हो रही है। और उन्होंने यही सोच के हमारे साथ इनरोल किया था कि उनको डाइजेशन जो प्रॉब्लम है ना वो सही थोड़ी क्लियर हो जाए। तो जब उनसे हमें जानने मिला तो हमने उनको जो चेंजिंग कराया वो इस वीडियोस के अंदर मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। इसके अंदर हमने क्या कराया कि 1 हफ्ते से 10 दिन हमने जो हर्बल लाइफ के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको हमने बंद कराया, मतलब कि उसके अंदर जो प्रोटीन है, हमारा फार्मूला 1 है, ये हमने बंद कराया है। उसकी जगह हमने जो डाइट दिया है वो आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। तो आप भी ऐसे इंसान है जो आपके कस्टमर के या फिर आप खुद के भी ये दिक्कत है, तो आप इसको अपने वेलनेस कोच की सलाह के साथ आप इसको, या फिर डाइटिशियन की सलाह के साथ इसको आप फॉलो कर सकते हैं और इसमें आपको हेल्प हो सकती है। तो हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे इसको करना है। तो सबसे पहले जैसे कि हमारा रहता है कि मॉर्निंग टू इवनिंग पूरा अपन इसको कवर करेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें लेनी चाहिए। तो मैं विश कर रहा हूँ कि आपने शायद अपनी डायरी और पेन के साथ आप बैठ गए होंगे और शायद आप लिख रहे होंगे। तो सबसे पहले मॉर्निंग में जब आप उठ रहे हैं तो इसमें आपको एक रूल्स बना लीजिए। आपको मेथी का पानी, अब इसको आप सॉक करके रात को आप पानी के अंदर मेथी डाल के, और मॉर्निंग में आप इसको उस पानी को आप पी सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मॉर्निंग के अंदर आपका बॉडी को जो आपका दिक्कत रहती है डाइजेशन के अंदर, तो उसको सॉल्व करने में ये ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। और इसको कंटिन्यू आपको चेंज नहीं करना है, सातों दिन इसको आपको एक जैसा रखना है। तो ये हो गया आपका मॉर्निंग का। आप चाहें आपकी हैबिट में है उससे पहले पानी आपको ऐसा लगता है कि मुझे पीना है नॉर्मल पानी, तो आप पी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्योंकि ये भी कन्फ्यूजन रहते हैं कि उनको लगता है कि सर डायरेक्ट ही वही पानी पीना है। आप नॉर्मल पानी पीने के बाद ये वाला वाटर भी आप मेथी का जो मैंने बताया है वो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहला ही। अभी हम आज चलते हैं हमारे ब्रेकफास्ट की तरफ। ब्रेकफास्ट में हमें क्या यूज़ करना है। ब्रेकफास्ट का नॉर्मली आप जो टाइम रखिए उसको 8 से 9 के बीच में कंप्लीट कर लीजिए, तो आपका जो पूरे दिन का जो शेड्यूल रहे वो बहुत अच्छे से जाएगा। तो अभी आपको करना क्या है, 8 से 9 के बीच में जब भी आपका फिक्स एक टाइम है उसके अंदर आपको मैं 2 ऑप्शन यहाँ पे दे रहा हूँ। पहला है मूंग दाल चिल्ला। देखिए, डाइजेशन की जिसको दिक्कत है तो उनको सबसे मेन जो दिक्कत आती है ना वो आती है प्रोटीन को पचाने के अंदर, क्योंकि उनका बॉडी जो डाइजेशन सिस्टम है ना वो प्रोटीन को पचा नहीं पाता। तो इसके अंदर इस वजह से मैंने ये चीज़ें आपको ऐड करी है, तो ये आपको दिक्कत नहीं देगी। हाँ, शायद हो सकता है पहले दिन आपको थोड़ा सा लगे ऐसा, बट आपके जैसे जैसे दिन जाएंगे आपको सही लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, मूंग दाल। आप चिल्ला कर सकते हैं, डोसा कर सकते हैं, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है जो आपको गट हेल्थ की दिक्कत है। दूसरा एक जो ऑप्शन है वो है पालक पराठा, तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। और आपको लग रहा है कि कंटिन्यू बेस में मुझे डोसा यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और आपको लग रहा है कि मुझे चेंज करना है, एक दिन ये एक दिन पालक तो पराठा, तो आप वो भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस रहेगी। तो मैंने यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दे दिए हैं। तीसरा, अभी आगे बढ़ेंगे। मिड मॉर्निंग जो हमारा टाइम होता है 11 बजे का 11:30 बजे का, इसके अंदर हमें ध्यान रखना है
ऐसे फ्रूट हमें यूज़ करने हैं जो हमारे डाइजेशन सिस्टम को अच्छे रखें, गट हेल्थ को अच्छा रखें। तो उसके अंदर पहला आएगा आपका ग्रेप्स आएगा, आप ग्रेप्स को यूज़ कर सकते हैं। कीवी आएगी इसके अंदर, पाइनएप्पल आएगा और पपाया आएगा। इसमें आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि कुछ ऐसी चीज़ है जिससे वेट बढ़ जाएगा, तो हमें इसमें फोकस क्या करना है, क्योंकि बोलते हैं ना प्रायोरिटी हमें सेट करनी होती है, या फिर हमें पहले नंबर पे वेट लॉस को रखना है, फिर डाइजेशन को रखना है, तो आप उस प्रायोरिटी से जाएंगे। लेकिन इस वीडियोस के अंदर मैं क्या सोच रहा हूँ, पहले नंबर पे मैं डाइजेशन सिस्टम को प्रायोरिटी पे रख रहा हूँ, फिर मैं वेट लॉस पे आ रहा हूँ। तो हो सकता है कि हम जब सोचते हैं कि 5-6 किलो हमारा वेट लॉस हो जाए, लेकिन वहाँ पे पहला हमारा डाइजेशन अच्छा होगा, उसके बाद फिर वेट लॉस पे आएंगे। तो क्योंकि इसके अंदर मैंने कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करी हैं, वो शायद आपका वेट आपको लगेगा बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको टेंशन नहीं रखना है, ये जैसे 1-2 दिन होते हैं आपको सूट हो जाता है वो चीज़। तो मैंने फ्रूट आपको बता दिया है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ब्लोटिंग जैसी दिक्कतें आपको नहीं आती इसके अंदर। तो आपको आपके जो भी अवेलेबल आपको लग रहा है कि मैं सब चीज़ें यूज़ कर सकती हूँ, एक बाउल में लेके आप सब एक सही पोर्शन में आप इसको यूज़ कीजिए। आपको लग रहा है कि एक एक फ्रूट लेना है तो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे ही फ्रूट इसके अंदर ऐड करे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हमारा लंच की तरफ आएंगे। लंच के अंदर 2 ऑप्शन इसमें भी दिए हुए हैं। पहला है रसम। देखिए रसम एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी खटास होती है और इसकी जो बनने की स्टाइल है ना वो साउथ इंडियन से आती है। तो ये आपको थोड़ा सा हेल्प करती है अपनी डाइजेशन सिस्टम, आपकी जो गट हेल्थ है उसको अच्छा रखने में। तो रसम प्लस आप स्टीम राइस कर सकते हैं। अभी मैं बोल रहा था ना कि आपको लगेगा शायद वेट बढ़ेगा, तो स्टीम राइस आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके लिए ये ऑप्शन खुला है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने एक और ऑप्शन बताया है, आप इसमें यूज़ कर सकते हैं पालक की सब्जी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको 7 दिन स्टीम राइस पे रहना है, बारी बारी से, जैसे आपको लग रहा है कि मुझे 7 दिन है तो 4 दिन आप रसम पे जाइए, 3 दिन पालक की सब्जी के साथ आप जा सकते हैं। तो ये आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जैसे छाछ और दही है, ये हो सके तो ना लें इन 7-8 दिन के पीरियड के टाइम। उसके बाद आप अपने वेलनेस कोच के साथ बैठिए, पूछिए उनसे कि कैसा लग रहा है आपको, बेटर लग रहा है तो उसके हिसाब से आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस दौरान हमें इसको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमें चीज़ें ध्यान रखना है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, हमारा स्नैक का टाइम आता है। जो आप ऐसे इंसान हैं जो नॉनवेज यूज़ करते हैं, तो आप 2 बॉयल एग ले सकते हैं। आपको लग रहा है कि नहीं मुझे वो शायद मैं नॉनवेज नहीं खाता, वेजिटेरियन हूँ और मुझे वो बॉयल एग मतलब कि प्रोटीन है वो ज़्यादा नहीं पसंद है, तो आप मखाने यूज़ कर सकते हैं। रोस्टेड मखाने होते हैं वो आप यूज़ कीजिए, उसके साथ आप रोस्टेड पीनट भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी छोटे बाउल में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्नैक का टाइम। अभी हम आते हैं हमारे डिनर में। डिनर में क्या करें, सबसे अच्छी चीज़ इसके अंदर क्या है कि हमने हमारा जो प्रोटीन का जो भी पोर्शन है ना पूरे दिन का हमने पूरा कर लिया, तो हमें अब ये ज़्यादा टेंशन नहीं रखना है कि यार प्रोटीन नहीं जाएगा तो फिर शायद मेरा वेट लॉस का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल भी बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने हमारा प्रोटीन का जो भी रिक्वायरमेंट है वो हमने पूरा कर लिया। अभी हम आएंगे हमारा नॉर्मल जो हमारा होता है कार्ब्स, और इसके अंदर हमें डील करनी होती है। तो इसके अंदर आपको डिनर के अंदर मैंने ऐड किया है आपको लौकी की सब्जी और स्टीम राइस, ये आप यूज़ कर सकते हैं छोटे छोटे पोर्शन में। और इसमें दूसरा जो मैंने ऑप्शन दिया है वो है हरा भरा कबाब, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए ये हरा भरा कबाब में थोड़ा सा पालक भी डाल दे, तो ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। और इसके अंदर एक तीसरा ऑप्शन है जो भी आपको हेल्प करेगा, वेट लॉस के अंदर भी हेल्प करता है और इसमें भी आपको अच्छा हेल्प करेगा, वो है वेज दलिया। तो इसमें 3 ऑप्शन हो गए हमारे पास। इन तीनों ऑप्शन को आप एज अ डिनर के अंदर यूज़ कर सकते हैं और कोशिश करिए कि 7, साढ़े 7, 8 बजे तक आपका ये जो डिनर है वो खत्म हो जाए। लास्ट में हमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है, नाइट सोने से पहले 2 ऑप्शन है हमारे पास। पहला है सॉफ्ट वाटर, जैसे आप सो रहे हैं 10 बजे तो 9 बजे, साढ़े 9 बजे आप अपना सॉफ्ट वाटर को आप कंप्लीट कर लीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करता है। और एक और ऑप्शन है कि आप पपैया भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों बहुत बड़े अच्छे ऑप्शन हैं, देखिए आपको कैसा लगता है। जैसे सॉफ्ट जो मेरे जो स्वाति जी थे उनको मैंने क्यों दिया था, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा जलन होती थी पेट के अंदर, तो मैंने उनको सॉफ्ट वाला वाटर मैंने इनको रिकमेंड किया था कि ये उनको डाइट के अंदर ऐड कर दिया था। तो आप ऐसे इंसान हैं जो आपको बहुत ज़्यादा जलन होती है ऐसे कुछ है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और आपको लग रहा है कि नहीं सिर्फ जलन नहीं होती और मैं वेट लॉस के साथ मेरा गट भी सही करना चाहता हूँ, तो आप इसको पपैया को भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने मॉर्निंग टू इवनिंग मैंने पूरा बताया। एक जो मैं प्रो टिप आपको देना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर वो ये है कि
बोला जाता है कि कुछ भी खाने से, देखिए आज ये सोचिए कि हमारा ब्लोटिंग या गैस है, जो भी डाइजेशन सिस्टम है ना, वो अच्छा वर्क क्यों इसलिए नहीं कर रहा है कि हमारा बॉडी का जो हलन चलन है ना वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जितने भी मैंने यहाँ पे मिल बताई है, जैसे ऑल ओवर मैंने जो 5 मील मैंने बताई है, तो आपको एक रूल्स बनाने ना कि जो भी मील हमने कंप्लीट कर ली, जैसे ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया, तो आफ्टर ब्रेकफास्ट 50 मिनट के बाद आपको 15 मिनट आपको वॉक करना है। घर के अंदर कर सकते हैं आप, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। 15 मिनट आप एटलीस्ट वॉक कीजिए, ये एक रूल्स बना लीजिए, इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। क्योंकि वॉक एक ऐसी चीज़ है ना, वो आपको डाइजेशन वाले जो भी डाइजेशन सिस्टम में जिसको प्रॉब्लम आती है उनके लिए बहुत एक अच्छा सॉल्यूशन है। तो आप क्या कीजिए, कोई भी आपका मील हो रहा है उसके 15 मिनट बाद, एकदम से हमें वॉक पे नहीं जाना, 15 मिनट के बाद हमें 15 मिनट की वॉक करनी है। तो आप ये पूरा जो मैंने आज बताया है इसको आप फॉलो करेंगे तो जो गट हेल्थ वाली जो दिक्कत है ये आपकी कहीं ना कहीं सॉल्व होती है, आप देख पाएंगे। और भी जैसे कोई भी दिक्कत आती है आपको वेट लॉस के दौरान, तो आप जैसे मैंने कमेंट सेक्शन में आप जा सकते हैं, आप बता सकते हैं मुझे कि किस चीज़ पे आपको दिक्कत आ रही है, तो मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर एक सॉल्यूशन वाला वीडियो लाऊं जो आपको हेल्प कर पाए। और ऐसे ही जो मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।